के वेलफेयर के लिए, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि उसका रिस्पॉन्स दीजिए। जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो वो सारा का सारा आप व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर अदर भी जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, फोटोज़ की खींच के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि जो भी आप लोगों को इस तरह से काम दिया जा रहा है। चलिए देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन, अभी तक हमने इसमें पढ़ा कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, और उसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन किसी भी रिएक्शन में कैसे ही साइमल्टेनियसली होती हैं। अब हम आज देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को या किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखिए, बैलेंस करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स, एक है आपके पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एंड अनदर वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी दो तरीके की रिएक्शंस होती है। दो तरीके की रिएक्शन, एक होती है आपके पास एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होती है, जो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कंटिन्यूस होती है, और दूसरी रिएक्शंस होती हैं जो बेसिक मीडियम में चलती हैं। तो सबसे पहले आज हम एसिडिक मीडियम में किस तरह से कोई भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है इसको पढ़ेंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो दिस इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई और टू बैलेंस द इक्वेशंस। देखिए, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अगर हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं तो इसको समझिए। मैं यहाँ पे कुछ रूल्स लिखा रही हूँ। पहला रूल है, देखिए, सबसे पहले हमें जो भी रिएक्शन दी गई है उस रिएक्शन में सबसे पहले उनके ऑक्सीडेशन नंबर, हर किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे उन ऑक्सीडेशन नंबर को लिखने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑक्सीडेशन की, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको दो हाफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरे स्टेप में हम एटम को बैलेंस किया करते हैं, और चौथे स्टेप में, ध्यान से समझिएगा, चौथे स्टेप में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एक साइड होगा, चाहे वो अभिकारक साइड हो या फिर प्रोडक्ट साइड हो, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अब वो अभिकारक में साइड भी हो सकता है, प्रोडक्ट साइड भी होता है, तो जनरली ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाते हैं। सपोज 7 ऑक्सीजन है या 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी हम 7 या 4 ऑक्सीजन एटम को ही बैलेंस करेंगे। फिफ्थ स्टेप में, अब देखिए, जब हमारी ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाती है तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का बैलेंस करना होता है इन रिएक्शन में। तो अब की बार हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में डबल नंबर ऑफ H पॉजिटिव, बिकॉज दिस रिएक्शन अकर इन एसिडिक मीडियम, सो दैट्स व्हाई वी आर एडिंग डबल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप में, सेकेंड लास्ट स्टेप में, इस स्टेप में हम चार्जेस बैलेंस करते हैं। और लास्ट स्टेप में चार्जेस बैलेंस करने के साथ साथ इन दोनों इक्वेशन को किसी भी सुटेबल नंबर से, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है, सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। एंड लास्ट में, और रिएक्शन को बैलेंस हम ऐड दिस रिएक्शन, इन रिएक्शन को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब आपको इसको एग्जाम्पल के साथ बता दूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, सपोज हम एसिडिक मीडियम में होने वाली रिएक्शन का एक एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल लिखते हैं। Cr2O7 -2 प्लस Fe+2 gives Cr+3 प्लस Fe+3। तो आपके पास क्वेश्चन सपोज ये है कि इस रिएक्शन को आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर से लिखिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालना सिखाया था पिछले वीडियो में। Cr2O7 -2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन निकालेंगे, दिस इज द X, एंड हियर इज 2 ऑक्सीजन, सॉरी 2 क्रोमियम, एंड ऑक्सीजन -2 इज मल्टीप्लाइड बाई 7
सॉरी दिस इज द 2 ऑक्सीजन है आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल्स -2, या ट्वाइस एक्स माइनस 14 इक्वल्स -2, ट्वाइस एक्स इक्वल्स तो 6 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस क्रोमियम एटम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 6 दिख रहा है और यहाँ पे +3 दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं 6 से +3 हो रहा है, इट मीन्स इसका क्या है, रिडक्शन है। आपको पहले भी बताया था किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन होगा या एक का रिडक्शन होगा तो डेफिनेटली अदर वाले का, दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन होना या रिडक्शन होना ये कंफर्म होता है। नाउ Fe का यहाँ पे आप देख रहे हैं +3 में हो रहा है, इट मीन्स दिस इज द ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में अभिकारक की साइड पे +2 है और प्रोडक्ट की साइड पे +3 है, तो इसका जा रहा है ऑक्सीडेशन। तो इतना समझने के बाद हम सबसे पहले इस चीज को समझे और अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी कंपाउंडिंग फॉर्म में O-2 होता है, तो दिस इज द -2, Fe का +2 यहाँ पे शो कर ही रहा है और क्रोमियम का +3 और इसका +4, तो 2 हाफ इक्वेशन, हम 2 हाफ इक्वेशन बनाते हैं, 2 हाफ इक्वेशन। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन होता है। अब 2 हाफ इक्वेशन बनाते हैं। 2 हाफ इक्वेशन में पहला है Cr2O7 - 2 से Cr+3 और दूसरी इक्वेशन है Fe+2 से Fe+3। तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन है तो इसका रिडक्शन है ना। Now we take first half, suppose this is the equation first and this is the equation second. Now अब एटम बैलेंस करते हैं, तो इसके लिए हम पहले कोई एक हाफ इक्वेशन को लेते हैं। Now we will take first half equation. First half equation, this is the Cr2O7 - 2 gives Cr+3। देखिए एटम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम है, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमियम एटम है, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए यदि हम आगे से 2 लगा देते हैं तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन ओनली फॉर टू बैलेंस एटम। नाउ अब की बार नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा है कि ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए दिस इज द Cr2O7 - 2, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में नंबर ऑफ उतने ही सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, 2 Cr+3 + 7H2। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जितने हाइड्रोजन एटम, अब की बार यहाँ पे देखिए 7 ऑक्सीजन एटम है तो 7 ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट स्टेप में इधर पे हाइड्रोजन का एटम इंक्रीज हो गया है एंड देयर इज नो हाइड्रोजन एटम and this reaction occur in acidic medium, so that's why we will add double number of hydrogen ion. So Cr2O7 - 2, this is the 7 to 14, 14H positive gives twice Cr+3 + 7 वाटर मॉलिक्यूल। इसके बाद हम चार्जेस बैलेंस करते हैं। अब इस स्टेप में देखिए यहाँ पे इस पूरी स्पीसीज पे -2 चार्ज है और यहाँ पे 14 पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द 14 1, तो 14 1 14, ठीक है, तो ये 14 चार्जेस है, तो इधर की साइड आपके पास आ जाते हैं +12 चार्जेस, इधर रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट की साइड 2 3 या 6, देयर इज ओनली +6। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द दिस वन रिएक्टेंट साइड, तो हमें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ता है। तो इसके लिए हम कितना इलेक्ट्रॉन इधर की साइड ऐड करेंगे कि दोनों ओर +6 हो जाए या दोनों ओर +12 हो जाए। यदि हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिव चार्ज है, तो 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऐड कर देंगे तो 12 में से 6 चला गया, ये आ जाता है +6, तो +6 एंड +6 दीज आर द बैलेंस इक्वेशन, तो ये चार्जेस भी बैलेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एट द रिएक्टेंट साइड, Cr2O7 - 2 + 14H positive + 6 electron gives twice Cr+3 + 7H2। अब देखिए 2 क्रोमियम है 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है 7 ऑक्सीजन है, 14 हाइड्रोजन है 14 हाइड्रोजन है। ये तो सारे एटम बैलेंस थे। चार्जेस भी देखिए 14 पॉजिटिव ये है और 6 नेगेटिव ये है, और साथ में 8 नेगेटिव है, तो 14 में से याद रखिए +6 एंड देयर इज ऑल्सो +6,
+6 चार्जेस दोनों बैलेंस है, तो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं दिस इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ ये रिएक्शन आपकी पहली वाली रिएक्शन रिडक्शन बैलेंस होगी, तो वी विल टेक सेकेंड हाफ रिएक्शन। तो सेकेंड हाफ इक्वेशन लेंगे, तो ये इक्वेशन है Fe+2 गिव्स Fe+3। ध्यान से समझिए, एटम बैलेंस करना है, यहाँ पे भी एक आयरन है, यहाँ पे भी एक आयरन है, ठीक है। तो एटम बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, बट नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो देयर इज नो हाइड्रोजन नो ऑक्सीजन। सो अगेन हम देखते हैं कि +2 चार्जेस अब नेक्स्ट स्टेप में ही आ जाते हैं, लास्ट कि चार्जेस बैलेंस करते हैं। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3। अगेन थोड़ा सा आपके पास ध्यान दिया होगा कि ऑक्सीडेशन में देयर इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द प्रोडक्ट साइड, कि हमको वहाँ पे रिमूव करना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द प्रोडक्ट साइड। हमें कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि ये दोनों के दोनों चार्जेस बैलेंस हो गए। देखिए देयर इज +2 चार्ज, 3 में से एक गया, +2, तो दोनों के दोनों क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। तो अगेन ये रिएक्शन भी आपके पास चौथी इक्वेशन पे बैलेंस हो जाती है। अब इसके बाद है ऐड दिस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कीजिए। तो इन रिएक्शन को ऐड करने के लिए ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको बैलेंस करने के लिए दिस इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 6। तो ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, and equation 4 is multiplied by 6। ठीक हो गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन को सेकंड पार्ट इधर की साइड देख लेते हैं। Cr2O7-2 plus 14H positive plus 6 electron gives twice Cr+3 plus 7H2O, and the second one is multiplied by 6, sorry fourth one is multiplied by 6, so 6Fe+2 gives 6Fe+3। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 6, सो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ए फाइनल इक्वेशन इज Cr2O7-2 plus 14H positive plus 6Fe+2 gives twice Cr+3 plus 7H2O plus 6Fe+2, सॉरी Fe+3। अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। फाइनल इक्वेशन में देखिए 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, 14 हाइड्रोजन है, 7 to 14 हाइड्रोजन, 6 आयरन है, 6 आयरन है। चार्जेस भी देखिए बैलेंस करना, 14 यहाँ पे ये 14 पॉजिटिव है, -2 है, और ये 6 to 12 पॉजिटिव है। तो ये आ जाते हैं आपके पास 6 26, और 26 और -2 आ जाता है आपके पास 24 पॉजिटिव। 24 चार्जेस, तो आपके पास ये सिर्फ आवेश की बात करें, चार्जेस आपके लेफ्ट साइड है, तो सेम इतना ही नंबर ऑफ चार्जेस वहां पे भी होना चाहिए। देखिए 2 3 6 एंड 6 3 18, तो दिस इज अगेन 24, है ना। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है। इसके बाद मैं आपको दूसरी इक्वेशन सिखाती हूँ इन पेज पे। तो देखिए इसको आप लोग अपनी कॉपीज में वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट इक्वेशन इन द एसिडिक मीडियम अगेन बता रही हूँ आपको। Suppose we have a second another equation of reaction in which we have to balance, that is MnO4-1 plus I negative gives Mn+2 plus I2। अगेन ये रिएक्शन भी हमको एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले स्टेप में जाएंगे, हमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगेन MnO4 का आपको निकालना सिखाया था, या किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। Mn का निकालना है, दिस इज द x। ऑक्सीजन का -2 होता है मल्टीप्लाइड बाई 4, एंड दिस -1 चार्जेस चला जाता है यहाँ पे, जो अभी तक हम 0 मेंशन कर रहे थे। x - 8 = -1 एंड x = दिस इज द +7।
तो इसका लिख लेते हैं +7। ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म में है या आयनिक स्पीसीज में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये शो करता है -2 फॉर्म में। आई का दिख रहा है -1 चार्ज, तो डेफिनेटली इट विल शो -1 चार्ज। Mn है, Mn पे +2 है, तो डेफिनेटली ये भी +2 ही शो करेगा। बट आयोडीन जो कि फ्री स्टेट में है, पहले ही आपको बताया है कि कोई भी स्पीसीज एटम है या फिर मॉलिक्यूल है वो फ्री स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया। नाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे Mn +2 से +7 से +2 हो रहा है, इट मीन्स इसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए Mn को ही देखिए +7 ऑक्सीडेशन थी, लेकिन प्रोडक्ट जब इसका फॉर्म हुआ, जब ये उत्पाद के रूप में आया, तो यहाँ पे सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही रह गया, तो इसका रिडक्शन हो गया। और दूसरा ऑक्सीजन है -2 ही है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। -1 है ऑक्सीजन, यहाँ से -1 से 0 में जा रही है, इट मीन्स इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन। तो अगेन हम आइडेंटिफाई करने के बाद फिर से लिखते हैं टू हाफ इक्वेशन बनाते हैं। MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn+2। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जिसका रिडक्शन होगा और वो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म कर रहा है, रिड्यूस होके, हमें सिर्फ उसी को ही लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द रिडक्शन एंड द सेकेंड वन इज द I नेगेटिव गिव्स I2। दिस इज द ऑक्सीडेशन, है ना। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। नाउ वी विल टेक इक्वेशन फर्स्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट हाफ इक्वेशन। MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn+2। अगेन सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन बैलेंस करते हैं, एटम बैलेंस करते हैं। देयर इज 1 मैग्नीज, यहाँ पे भी मैग्नीज है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, टू ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए हम 4 ऑक्सीजन, जितनी भी ऑक्सीजन एटम होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा ध्यान रखना, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे वो रिएक्टेंट साइड है या फिर प्रोडक्ट साइड है। तो 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं टू बैलेंस दिस ऑक्सीजन एटम। नाउ अगेन MnO4 नेगेटिव प्लस, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ऐड किए जाते हैं फॉर एसिडिक मीडियम। 8H पॉजिटिव गिव्स Mn+2 + 4H2। इसके बाद बैलेंस किया जाता है चार्जेस बैलेंस करने के लिए। देखिए यहाँ पे 8 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 नेगेटिव, तो देयर इज द +7 चार्ज एंड देयर इज ओनली +2 चार्ज। तो हम कितने नहीं इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड ऐड करें, ये दोनों साइड ये तो +7 हो जाए या फिर दोनों साइड +2 हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन में हमेशा क्या किया जाता है, इधर की साइड, रिएक्टेंट की साइड पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, तो 7 में से 5 गया +2 एंड हियर इज अगेन +2, तो दोनों के दोनों चार्जेस क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो वी विल ऐड MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स Mn+2 + 4H2। नाउ दिस इज द इक्वेशन थर्ड, जो कि हमारे पास बैलेंस होके आ गई है। अदरवाइज यू कैन चेक Mn एक Mn, 4 ऑक्सीजन 5 इलेक्ट्रॉन में चार्जेस बैलेंस करना सिखाएंगे। 8 है, 4 × 8 चार्जेस। देखिए आपके पास 8 पॉजिटिव हैं, 8 पॉजिटिव में से 5 नेगेटिव ये है और 1 नेगेटिव ये है और 8 पॉजिटिव, तो 5 यस ये आ जाता है आपके पास +2 इधर की साइड बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड भी दिख रहा है आपके पास +2 चार्जेस, तो यहाँ पे भी +2 चार्जेस, तो दोनों साइड चार्जेस भी बैलेंस है। नाउ अब हम लेंगे सेकेंड हाफ इक्वेशन। सेकेंड हाफ इक्वेशन इज द I नेगेटिव गिव्स I4। फिर से वहीं पे में आ जाते हैं कि सबसे पहले एटम बैलेंस किया जाता है। तो एटम बैलेंस करने के लिए देयर इज ओनली 1 एंड देयर इज 2 आयोडीन, 2 आयोडीन है, तो इसलिए सबसे पहले हम इनको बैलेंस करके लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन यहाँ पे 0 चार्जेस है,
तो हम क्या चीज़ इस तरह से दिख रहा है आपको, ये -2 और यहाँ पे हम किधर की साइड कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि ताकि वो दोनों साइड -2 हो जाए या फिर दोनों ओर 0 हो जाए। तो ध्यान देने वाली बात है, दिस इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द प्रोडक्ट साइड, इधर पे हमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा कि दोनों चार्जेस बैलेंस हो। यदि हमने यहाँ पे 2 नेगेटिव ऐड कर दिया है इधर की साइड, ठीक है, प्रोडक्ट साइड, तो 2 नेगेटिव, तो बोथ रिएक्शंस या बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर द बैलेंस्ड, तो ये भी बैलेंस होगी। तो दिस इज द इक्वेशन 4। अब देखिए यहाँ पर तक हमने सारे के सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं इंडिविजुअल रिएक्शन लेके, दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेते हुए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड दिस रिएक्शन विल मल्टीप्लाइड बाय 4। तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इक्वेशन 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, और इनको क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को हम इस तरह से ऐड करते हैं, देखिए equation third is multiplied by 2, twice MnO4 negative plus 2 5 get 10 electron plus 16 H positive gives twice Mn plus 2 plus 8 H2, और चौथी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 I negative gives 5I2 plus 10 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद दोनों को बैलेंस कर दिया जाएगा। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, तो रिएक्शन जो फाइनल इक्वेशन हो जाती है वो हमारे पास आती है ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव गिव्स ट्वाइस Mn प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 5I2। तो देखिए 2 मैग्नीज है, 2 मैग्नीज है, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी आपको 8 ऑक्सीजन शो कर रही है। 10 आयोडीन है, 5 दूना 10 आयोडीन है ना। यहाँ अब चार्जेस से सारे के सारे एटम बैलेंस देखने के बाद हम चार्जेस को भी बैलेंस करते हैं। देयर इज 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्ज, तो 2 और 10 कितना आ जाएगा -12, और दिस इज द 16 पॉजिटिव, तो ये आ जाता है आपके पास +4। तो हमारे पास इधर की साइड लेफ्ट साइड +4 चार्जेस है, और इधर भी देखिए 2 2 जा +4, तो ये भी +4। इधर पे तो कोई भी चार्जेस नहीं है, इधर पे भी कोई चार्जेस नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी जो पूरी हाफ रिएक्शन है ना, तो वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है, और इधर राइट हैंड साइड भी ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है। तो इस तरह से ये आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन कहलाती है। थैंक यू।